हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे मैकेनिकल और उसकी जो अलाइड ब्रांचेस हैं, अलाइड ब्रांचेस में आपका जैसे आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया, तो ये सभी मैकेनिकल की अलाइड ब्रांचेस हैं। तो इन सभी ब्रांचेस को लेकर के और इन सभी ब्रांचेस में जो बच्चे अपना डिप्लोमा में है, बीटेक में है या फिर AMIE का जो कोरेस्पोंडेंस से जो है डिग्री कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है उनकी एकेडमिक को लेकर के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग काफी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। या फिर बच्चे कैंपस प्लेसमेंट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको लेकर के बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको लेकर के भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है काफी सारी वीडियोस जो है उन बच्चों को मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जितने भी मैकेनिकल और उसकी जो अलाइड ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है मैकेनिकल और उसकी जो अलाइड ब्रांचेस हैं उनके लिए कंटेंट जो है रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पे आता रहता है। तो ये तो बात हुई हमारे चैनल से रिलेटेड। और एक इम्पोर्टेंट बात और आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है हम लगातार मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज हैं उनके जो इंटरव्यूज हैं जो प्रीवियस टाइम्स में हुए हैं उनको लेकर भी हम वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। एटलीस्ट मोर देन 35 प्लस कंपनीज की जो वीडियोस हैं, मैकेनिकल की कोर कंपनीज जो हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी, जिसमें कि हमने उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनके HR इंटरव्यू, उनके टेक्निकल इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको आपके सामने रखा है। और उसके साथ साथ जो है कुछ अलग से जो है आपका कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के अपनी वीडियो बनाई है, जैसे कि आपके जो है इंटरव्यू में प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन में जो है क्या क्या किया जाता है और उसका जो प्रोसेस क्या होता है। ग्रुप डिस्कशन में जो सिलेक्शन के जो पॉइंट्स हैं जो कि इंटरव्यूअर अपने माइंड में रख के जो है बच्चों का जो है चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, वो किन किन पॉइंट्स को लेकर करते हैं, तो हमने GD के जो अलग से लेक्चर दिया उसमें हमने समझाया है। तो उन सभी वीडियोस के जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो बच्चे कॉलेज में हैं या फिर जो बच्चे अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, मशीन डिजाइन, मशीन ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इन सभी को लेकर भी हमारे YouTube चैनल पे काफी सारे लेक्चर्स और कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो बात थी चैनल को लेकर के जो कि आपको बताई हमने। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फोर्स मोटर्स लिमिटेड। तो आज की इस वीडियो में हम जो फोर्स कंपनी है उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनका जो टेक्निकल इंटरव्यू है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पुट अप होते रहे हैं उनको लेके बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो है हम उनका जो HR इंटरव्यू है उसको लेकर के भी जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फोर्स मोटर्स लिमिटेड कंपनी है, ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशंस। तो ये आपका पीतमपुर मिल जाएगी आपका इंडिया में, इंदौर में है, मनग में है, श्रीलंका में है और इंडोनेशिया में है। इसकी जो प्लांट है उनको लेके मैं बता रहा हूं। तो जो आपका फोर्स मोटर्स लिमिटेड है इसकी जो प्लांट है आपको पीतमपुर में, इंदौर और आपका मनग, श्रीलंका और इंडोनेशिया में जो है इसके जो प्लांट आपको मिल जाएंगे। और जो पब्लिक व्हीकल्स ये बनाती है कंपनी उसमें आपका फोर्स गुरखा है और आपका फोर्स 1 है। ये दोनों जो है आपका पब्लिक व्हीकल्स बनाती है कंपनी। इसके साथ से जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें आपका ट्रैक्स गामा है, ट्रैक्स क्रूजर है, ट्रैक्स तूफान है, ट्रैक्स एम्बुलेंस है, ट्रम्प 40 है और आपका ट्रैवलर्स है काफी जो बनाती है। उसके बाद आपका ट्रैक्स कार्गो किंग है और आपका ट्रैक्स डिलीवरी वैन, जैसे जो है आपका कमर्शियल व्हीकल्स ये कंपनी बनाती है। और उसके साथ जो इसके एग्रीकल्चर में जो इसके व्हीकल्स हैं इसमें आपका बलवान है और आपका ओरचर्ड, ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में व्हीकल्स हैं जो कंपनी बनाती है। तो टोटल ये व्हीकल्स जो आपका पब्लिक और आपका कमर्शियल और आपका एग्रीकल्चर में जो व्हीकल्स बनाती है कंपनी, ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब हम बात करते हैं आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया में आप इसको मान लीजिए कि ये 2 कैटेगरीज में आप इसको समझ लीजिएगा, एक तो ऑन कैंपस में और एक आपका ऑफ कैंपस में। तो अगर हम बात करते हैं तो आपका ऑफ कैंपस में उसमें भी आपका 3 कैटेगरीज हैं और सिलेक्शन के जो 3 राउंड है उसमें। और अगर हम बात करते हैं आपका
ऑन कैंपस प्लेसमेंट की, तो उसमें जो है इसके टोटल जो आपका 3 राउंड्स हैं। तो पहले हम ऑन कैंपस की बात कर लेते हैं। ऑन कैंपस में क्या होता है एक्चुअली, कंपनी जो है आपका सबसे पहले जो है जो आपके कॉलेज के टीपीओ ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, तो वो जो है आपका वहां पर जो है अप्लाई करते हैं बच्चे अपने कॉलेज के थ्रू कंपनी में, और उसके बाद जो है कंपनी सबसे पहले जो एक रिटन टेस्ट लेती है। ठीक है, अब रिटन टेस्ट में जो रहता है उसमें आपका नॉन टेक्निकल और टेक्निकल से क्वेश्चंस रहते हैं। तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसमें रिटन टेस्ट में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो फिर आपका नेक्स्ट राउंड के लिए जाएंगे, राउंड नंबर 2 के लिए। जो राउंड नंबर 2 है उसमें जो है टेक्निकल इंटरव्यू होगा, और टेक्निकल इंटरव्यू में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे फिर उनका जो है फिर फाइनल जो है एचआर इंटरव्यू होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है एयरफोर्स का जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में है। अब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में क्या है कि बच्चे जो है या तो किसी कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, या फिर बच्चे जो खुद जो है जो कंपनी की साइट है उस पर करियर में जाकर के वहां से बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो है कंपनी को जब रिक्रूटमेंट होती है या रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी जो है बच्चों को हायर करती है। तो उसमें जो है फिर सबसे पहले कंपनी रेज्यूम के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट करती है जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद जो उनका फिर जो है टेक्निकल इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर उनका एचआर इंटरव्यू होता है। तो ये तो कंप्लीट प्रोसेस हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस आपका ऑन कैंपस के थ्रू होगा और आपका ऑफ कैंपस के थ्रू। तो और एक बात और है कि ऑन कैंपस में जब कोई प्लेसमेंट होता है तो जाहिर सी बात है उसमें कंपनी का जो है जो पे स्केल है वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। और ऑन कैंपस में जब कंपनी किसी कॉलेज के बच्चों के स्टूडेंट्स को हायर करती है तो उसमें कंपनी जो है कॉलेज में लेटर भेजती है कि ये उसमें सैलरी पैकेज रहेगा और ये उसमें जो इंसेंटिव्स रहेंगे। तो इंसेंटिव भले ही सेम हो सकते हैं, लेकिन जो सैलरी स्टार्टिंग का जो होता है उसमें ऑन और ऑफ कैंपस में थोड़ा वेरिएशन होता है। ठीक है, तो ये तो बात थी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू की। तो टेक्निकल इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप जो है जब गेट से एंटर करेंगे और रूम में जाएंगे, आपके सामने जो पैनलिस्ट बैठे होंगे 2 to 3 या 4 मेंबर्स पैनल में हो सकते हैं। तो जो पैनलिस्ट है जब वो सामने बैठे होंगे तो आप सबसे पहले जो है जब फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग जो भी आप करेंगे, उसके बाद जो है जब आप बैठने के लिए पूछेंगे उनसे, जब बैठ जाएंगे सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये होने वाला है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको जो सबसे पहले उसमें जो है अपने बारे में जो है उनको बताना है, अपना स्कूलिंग लाइफ, और उसके साथ साथ जो है अपना आपको जो है जो ग्रेजुएशन की जो आपकी ग्रोथ है, आपने जैसे से की ग्रेजुएशन उसमें विद परसेंटेज आपको जो है उनको बताना है। ओके, उसके बाद जो उनका जो सेकंड क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है, क्योंकि आप फ्रेशर होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सीवी जो है उनके सामने रहेगा। तो जाहिर सी बात है आपकी सीवी से वो कुछ भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेक्निकल क्वेश्चन या तो वो अपने हिसाब से पूछना शुरू कर देते हैं, या फिर आपके जो है बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो आपसे पूछ लेते हैं कि आपके बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स कौन से हैं, बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स कौन से हैं, बेस्ट 3 सब्जेक्ट कौन से हैं। तो एटलीस्ट आप 2 तो बेस्ट सब्जेक्ट अपने करके रखिएगा मैकेनिकल कोर्स से, चाहे उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स रखें, ऑटोमोबाइल रखें, मैन्युफैक्चरिंग साइंस रखें, आप थ्योरी ऑफ मशीन रखें, मशीन डिजाइन रखें, जो भी आपके बेस्ट 2 सब्जेक्ट हैं वो बेस्ट 2 सब्जेक्ट आप जरूर रखें अपने। तो या तो वहां से स्टार्टिंग करेंगे या फिर आपको जो सीवी है उसमें से जो है वो क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बाद सेकंड क्वेश्चन जो होगा या तो आपके सब्जेक्ट्स होंगे 2 बेस्ट उसमें से होगा, या फिर आपका जो सीवी है उसमें से जो है वो आपके सामने क्वेश्चंस जो है पुटअप करना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जब उनको लगेगा ठीक है आप अपने सब्जेक्ट्स में काफी अच्छा कर पा रहे हैं तो फिर वो उससे अलग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने रखा हूं जो कि प्रीवियस टाइम से पहले पूछे जा चुके हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो रहा, व्हाट इज ब्रेकिंग सिस्टम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रेकिंग सिस्टम किसे कहते हैं, या ब्रेकिंग सिस्टम को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो आपको जो है ब्रेकिंग सिस्टम को उनको जो है डिफाइन करके समझाना है, उनको अच्छे से बताना है, और है कि आपसे जो है इसमें वो कोई ब्रेकिंग सिस्टम जो है आपसे वो ड्रॉ करा के भी देख लें। तो आपके सामने पहला जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें आपका व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेकिंग सिस्टम, या फिर कह सकते हैं व्हाट इज ब्रेकिंग सिस्टम, या फिर कह सकते हैं डिफाइन ब्रेकिंग सिस्टम, या फिर इसमें हो सकता है ड्रॉ ए ब्रेकिंग सिस्टम डायग्राम। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन इस टाइप के जो पहले पूछा जा चुका है। ओके, चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था उसमें था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम की जो टाइप्स हैं वो 1 बाय 1 जो आपको बतानी है। जितना क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ उतना ही आपको जवाब देना है। ज्यादा अगर आप आंसरिंग में जाएंगे तो फिर वो उसमें से भी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसमें थ्रेड करते चले जाएंगे। तो जितना क्वेश्चन आपसे पूछे उतना ही बस आप उनको जवाब दें। तो सेकंड क्वेश्चन था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। तो ब्रेकिंग सिस्टम की जो टाइप्स हैं वो इसमें बतानी थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो पूछा गया था व्हाट इज जी कोड एंड एम कोड। आपने सीएनसी मशीन पे अगर काम किया होगा कॉलेज में, अगर आपको सीएनसी मशीन के ऊपर जो है काम कराया गया होगा या फिर कॉलेज में सीएनसी मशीन का आपके पास सब्जेक्ट रहा होगा मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसमें जी कोड और एम कोड जो प्रोग्रामिंग के लिए हम यूज करते हैं, तो उसमें पूछा गया कि जी कोड और एम कोड का क्या मीनिंग होता है। तो जी कोड एम कोड का बताना है, उसमें डिफाइन करके बताना है कि जी कोड क्या होता है, एम कोड क्या होता है और उनका क्या एप्लीकेशन है सीएनसी मशीन में, उनको कैसे यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग के लिए, तो वो उनको बताना। हो सकता है इसी में जो है कुछ जी कोड एम कोड आपसे पूछ भी लिए जाए। तो जो लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें था व्हाट इज जी कोड एंड एम कोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग, हाउ डज इट फंक्शन। तो जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो क्या होती है और वो जो है कैसे काम करती है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में बताना है और उसके जो फंक्शन है उनको उसमें बताना था। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया था वो था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। जो हमारी जो ऑटोमोबाइल में जो गाड़ियों में रियर फ्रंट एक्सल्स में जो सस्पेंशन सिस्टम्स लगे होते हैं तो वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो उनकी जो टाइप्स हैं सस्पेंशन सिस्टम्स की वो इस क्वेश्चन में बतानी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम्स। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था उसमें था हाउ टू डिटरमाइन द बैटरी कैपेसिटी। जो हम बैटरी होती हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं या फिर कह लीजिए जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में इस्तेमाल होती हैं, अगर उन बैटरीज की कैपेसिटी चेक करनी हो तो हाउ टू चेक, हाउ टू मेजर, तो कैसे आप उसको चेक करेंगे, कैसे उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द सीसी ऑफ ए सिलेंडर इंजन। तो इंजन का जो सिलेंडर होता है उसमें जो सीसी होता है जिसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं, तो उससे आप क्या समझते हैं। तो सीसी की फुल फॉर्म जो है वो बतानी है और वो कैसे हम लेते हैं तो उसको बताना है, तो डिफाइन करना है इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, व्हाट डू यू मीन बाय सीसी ऑफ एन इंजन, या सीसी ऑफ एन इंजन का जो सिलेंडर होता है उसका सीसी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है और उससे आप क्या समझते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिग एंड फिक्सचर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिग और फिक्सचर, आपका जिग में और फिक्सचर में दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछा जा चुका है आपका फोर्स मोटर्स लिमिटेड कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो आपका व्हाट इज माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये दोनों चीजें जो है बतानी है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके मेट्रोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपका जैसे आपका वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ये तो आप जरूर अच्छे से पढ़ के रखिए। इनके लिए डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम फ्रेशर लेवल पे जो पूछे ही जाते हैं। तो जैसे फोर्स में पूछा जा चुका है तो इसमें आपका व्हाट इज माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर क्या होता है, उसका वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसी के बाद जो इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका वो प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। पहले तो माइक्रोमीटर पूछ लिया क्या होता है, उसका प्रिंसिपल पूछ लिया, और उसके बाद जो सीधा उसमें जो पूछ लिया गया कि आप उसकी जो है लीस्ट काउंट बताइए, माइक्रोमीटर की जो है लीस्ट काउंट बतानी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पूछा गया था व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर डेप्थ गेज। जो वर्नियर डेप्थ गेज है उसकी जो लीस्ट काउंट जो है वो क्या होती है। तो वर्नियर डेप्थ गेज की जो है लीस्ट काउंट बतानी है। जैसे वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट है, ऐसे उसका जो वर्नियर डेप्थ गेज है उसकी जो लीस्ट काउंट है वो पूछी है गई है इस क्वेश्चन में, तो वो बतानी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 12, हाउ टू यूज वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर को जो है कैसे यूज किया जाता है, तो वो आपको जो है प्रोसीजर उसका बताना है कि वर्नियर कैलिपर से सपोज अगर किसी की थिकनेस नापनी है या इनसाइड डायमीटर या आउटसाइड डायमीटर मेजर करना है तो कैसे करेंगे, तो उसको यूज करने का जो पूरा प्रोसीजर है वो बताना है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाउ टू यूज वर्नियर कैलिपर, कैसे यूज किया जाएगा वर्नियर कैलिपर का, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है
उससे आप क्या समझते हैं, या व्हाट डू मीन बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या व्हाट इज थर्मोडायनेमिक, या फिर डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जो है इसमें इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको इसमें बतानी है। ओके, और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड का जो है क्या फंक्शन होता है, तो कनेक्टिंग रोड का जो फंक्शन बताना है। तो जैसे अब यहाँ फंक्शन पूछ लिया तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो कभी जो है पूछने की कनेक्टिंग रोड जो है किस मोशन को किस मोशन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, या फिर कनेक्टिंग रोड का जो मटेरियल क्या होता है, कनेक्टिंग रोड का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग रोड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15, उसमें पूछा गया था व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 सिलेंडर इंजन। जो 4 सिलेंडर इंजन है उसका जो फायरिंग ऑर्डर है वो आप लिख के दिखाओ। तो जो फायरिंग ऑर्डर है वो बताना था उसमें। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 सिलेंडर इंजन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको बताया, जो कि फोर्स मोटर्स लिमिटेड कंपनी में जो प्रीवियस टाइम्स में जो पूछे जा चुके हैं। ओके, तो अब चलते हैं एचआर इंटरव्यू की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं एचआर राउंड की। तो एचआर राउंड में जो है आप ये मान के चलिए कि जो बच्चे आपका टेक्निकल में सेलेक्ट हो जाएंगे, जो बच्चे एचआर राउंड के लिए जाएंगे, तो समझ लिया कि 99% जो है वो बच्चे सेलेक्टेड हैं। कोई रेयर केस ही होता है कि जिसमें एक आध को या एक दो को जो सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन फाइनली जो है वो मैक्सिमम को जो है टेक्निकल राउंड के बाद सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं एचआर राउंड की। एचआर राउंड में जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे होने वाला है उसमें, जैसे आप एचआर के सामने होंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन कभी वो पूछ लेते हैं नाम को लेकर भी, तो व्हाट इज योर नेम, और उसमें भी पूछ लेते हैं कि आपके नाम का जो है क्या मीनिंग है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है पहले। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन रहता है वो रहता है आपकी टेल अबाउट योर सेल्फ। तो आपको अपने बारे में जो है वहां पर डिटेल में बताना है, अपनी स्कूलिंग लाइफ को डिटेल में बताना है, और उसके साथ साथ जो है आपको जो अपनी जो ग्रेजुएशन है उसकी जो परसेंटेज है वो आपको जैसे जैसे आपने ग्रेजुएशन की उनकी आपको परसेंटेज वाइज उनको बताना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो रहने वाला है उसमें टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड को भी थोड़ा समझना चाहेंगे कि आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो किस टाइप की है। तो थोड़ा सा आपको अपने फादर क्या करते हैं, फादर की ऑक्यूपेशन वगैरह को लेकर के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ जो है मदर क्या करती हैं, आपके सिबलिंग्स आपके ब्रदर सिस्टर हैं तो वो क्या करते हैं। तो एक फैमिली को लेकर के जो है इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं जो है वो पूछा जाता है एचआर इंटरव्यू में, और वो यहाँ भी पूछा जा चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपकी जो स्ट्रेंथ क्या है और आपकी जो वीकनेस क्या है, ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जा चुका है पहले। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप हो चुका है पहले, उसमें आप एक बार ध्यान रखिए कि एचआर में या फिर टेक्निकल इंटरव्यू में कई बार ये क्वेश्चन जो है एचआर में भी पूछा जाता है और टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्वेश्चन आस्क फ्रॉम प्रोजेक्ट। अब क्वेश्चन आस्क फ्रॉम प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो वो सब मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। उसके लिए जो है आपको ऊपर आई बटन में एक आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें कि आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है वो वीडियो है, जिसमें कि प्रोजेक्ट पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं टेक्निकल इंटरव्यू के दौरान या फिर एचआर इंटरव्यू के दौरान जो है पूछे जाते हैं। तो पूरा मैंने उस वीडियो में बताया है कि प्रोजेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पुटअप होते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आई होप सो कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसके अगल बगल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि प्रोजेक्ट में से आपका जो फाइनल ईयर में बीटेक में या फिर आपका डिप्लोमा में जो भी आपने प्रोजेक्ट किया होता है उस प्रोजेक्ट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे मैंने शो किया हुआ है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ओके, लेकिन मैं उसको यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मैंने बता दिया कि एचआर में और आपका टेक्निकल में भी जो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है टेक्निकल इंटरव्यू में कि जैसे ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है कई बार प्रोजेक्ट से ही आपका इंटरव्यू जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको प्रोजेक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम इंटर्नशिप ट्रेनिंग। आपकी जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग को लेकर के जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है,
आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं तो वहां आपको लिंक मिल जाएगा कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग से रिलेटेड इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर इंटरव्यू के समय में जो है इंटर्नशिप ट्रेनिंग से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ऊपर आई बटन पे भी मैंने शो किया, क्योंकि इसको अगर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो जो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इन दोनों टॉपिक पे आपको जो है डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है उसमें आपका क्वेश्चन आज फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आपने जो है अपने डिप्लोमा में या अपने बीटेक में अपने 4 वीक की, 8 वीक की या 6 वीक की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जरूर की होगी किसी न किसी कंपनी में। तो उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के भी जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो में एक कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के आपको लगता है कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप हो सकते हैं, तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपके कमेंट्स मुझे मिलेंगे तो उसके बाद जो मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ऊपर जो है आपको बता सकता हूं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जो है इंटरव्यू में किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो लेकिन फोर्स और मोटर्स लिमिटेड में जो है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे भी जो है क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं। ठीक है, तो जिस भी इंडस्ट्री में आपने काम किया उससे रिलेटेड। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो आपका व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम इंटर्नशिप ट्रेनिंग। आपने जो है अपनी इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या सीखा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जहां भी आपने काम किया है उस कंपनी से आपने क्या सीखा ये तो आप ये अच्छे से बताएंगे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार कंपनी पूछते हैं कि आपने जिस भी कंपनी में इंटर्नशिप ट्रेनिंग की है आपने फाइनली उस इंटर्नशिप में क्या सीखा, उसका कंक्लूजन क्या रहा, तो वो आपको जो है उनको बताना है। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अवर कंपनी। आप जो हमारी कंपनी के लिए क्यों काम करना चाहते हैं, फिर हमारी कंपनी के साथ जो आप क्यों काम करना चाहते हो, क्योंकि आपका ऐसा क्या इंटरेस्ट है, तो आप उनको बताएं कि फोर्स मोटर्स में आप क्यों काम करना चाहते हैं, क्यों आपका मन है इस कंपनी में जॉब करने का, तो ये आपको बताना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन, वाई वी शुड हायर यू। आपको जो क्यों हायर करें, तो ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा। तो ये टोटल जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि टेक्निकल और एचआर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखी। ये सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस टाइम्स में जो है फोर्स मोटर्स और लिमिटेड कंपनी में जो है पूछे जा चुके हैं। इसके साथ साथ मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को आप लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। ओके, और अगर आपको लगता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के जो है आपको चाहिए कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इंटरव्यू के दौरान, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दे दूंगा। जैसे मैंने आपका ग्रुप डिस्कशन के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आपका जो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, और आपका जो है आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग को लेकर के एक वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने बताया कि इंटरव्यू के दौरान जो है जीडी में आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग में आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। उसके अलावा जो अदर जो कंपनीज के मैंने जो सिलेक्शन क्राइटेरिया इंटरव्यूज उनके टेक्निकल इंटरव्यू एचआर इंटरव्यू के बारे में बताया है, उनके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, और एक बात और आपको बताना है कि हमारे द्वारा जो है कुछ ई बुक्स लिखी गई हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के बच्चों की। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन को आप कर रहे हैं तो आपको मेरे बैकग्राउंड में जो है ई बुक्स दिख रही होंगी जो कि हमारे द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें कि आपका जो एचपीसीएल बॉर्डर टेक्नीशियन, एचपीसीएल मेंटेनेंस टेक्नीशियन, आपका असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की ऑल इंडिया लेवल पे बुक लिखी गई है, और उसके साथ साथ जो आपका कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल को लेकर के ई बुक लिखी गई है। उसके साथ साथ जो है आपको मशीन डिजाइन की ई बुक मिल जाएगी जिसमें कि 600 एमसीक्यू इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और आपका जो है थ्योरी ऑफ मशीन की 500 एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ जो है एक ई बुक मिल जाएगी जो कि अमेजॉन पे अवेलेबल है। इसमें भी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। उसके साथ साथ जो है आपको जो है आपका हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। अगर आप कॉलेज में है और अभी आपको आगे फ्यूचर में कैंपस प्लेसमेंट भी देना है कॉलेज में रह करके, तो उसकी प्रिपरेशन आप पहले से कैसे कर सकते हैं उसको लेकर के जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब की ई बुक लिखी गई है, और इसको हिंदी एडिशन में भी लिखा गया है जो कि अमेजॉन पे जो है अवेलेबल है। तो ये जितनी भी, और आपका मैकेनिकल कंपनीज
और इसके बाद का मैकेनिकल कंपनीज के टेक्निकल एंट्रीज को लेकर के भी जो है एक ई बुक लिखी गई है। और ये सारी बुक्स आपको मेरे बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये सभी ई बुक्स जो है आपको अमेजोन पे अवेलेबल मिल जाएंगे। आप इन बुक्स को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर आप कर सकते हैं। और इन सभी ई बुक्स के जो लिंक हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप इन ई बुक्स को लेकर के अपनी प्रिपरेशन को और बेटर और अच्छी आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंपनी के सिलेक्शन क्राइटेरिया, टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।